Everyone, so today we are going to discuss on the topic obturation techniques. So basically एक वीडियो पहले अपलोडेड है जिसमें हमने 3 टेक्निक्स के बारे में बात की थी और जो 3 रह गई थी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो पहले जो टेक्निक्स हम कवर कर चुके हैं वो है थर्मोमैकेनिकल कॉम्पैक्शन, वार्म वर्टिकल कॉम्पैक्शन एंड कोल्ड लेटरल कॉम्पैक्शन. सो उनका वीडियो का मैं लिंक आपको कमेंट्स में पिन कर दूंगा. चलिए अब ये टेक्निक शुरू करते हैं. सो इसमें जो हम 3 टेक्निक्स पढ़ेंगे वो है केमिकली प्लास्टिसाइज्ड जीपी, कैरियर बेस्ड जीपी एंड थर्मोप्लास्टिसाइज्ड जीपी. ओके, सो this technique was given by Coylan and Johnson in 1914. So these are the following 4 solvents which are used to melt GP. इस टेक्निक में बेसिकली होता क्या है, केमिकली प्लास्टिसाइज करना है हमको जीपी को. सो उसमें हम सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं टू मेल्ट जीपी. ओके, सो दीज आर द सॉल्वेंट्स विच आर यूज टू मेल्ट जीपी. एंड इसमें जो मोस्ट इफेक्टिव सॉल्वेंट है वो है क्लोरोफोम. इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्वेंट अमंग ऑल द सॉल्वेंट यूज्ड. सो इस टेक्निक में देखते हैं होता क्या है. देखिए, जो जीपी कोन होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं. सबसे पहले मास्टर कोन को सेलेक्ट करते हैं, देन उसको सॉफ्ट करते हैं सॉल्वेंट के थ्रू. 1 सेकंड के लिए हम उसको सॉल्वेंट में डिप करते हैं, सॉल्वेंट को प्लेस करते हैं. देन उसके बाद जीपी कोन लिया हमने, इसको सॉल्वेंट में किया 1 सेकंड के लिए सॉफ्ट. देन जब वो सॉफ्ट हो जाता है तो हम उसको कैनाल में प्लेस कर देते हैं. ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और कैनाल में जब हम उसको प्लेस कर देते हैं वो यहाँ पे हार्ड हो जाता है. ओके, और जो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट रहता है वो एवोपरेट हो जाता है. सो दिस इज़ द बेसिकली होल टेक्निक दैट इज़ केमिकली प्लास्टिसाइज्ड जीपी. सो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा एंडोडोंटिक्स इसको यूज़ नहीं करते हैं ड्यू टू इट्स डिसएडवांटेजेस. सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस. सबसे पहले बात करते हैं श्रिंकेज की. से ये जो भी हम यूज़ कर रहे हैं जीपी सॉफ्ट करके, तो इसमें क्या होता है, जो टोटल मास होता है वो रिड्यूस हो रहा है ना, ड्यू टू एवोपरेशन की वजह से मास रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, श्रिंकेज आती है. श्रिंकेज कॉज्ड बाय एवोपरेशन, और वॉइड्स आते हैं एवोपरेशन की वजह से. देन inability to achieve predictable length control of the obturating material. So we are not able to totally control the soften mass. जो भी mass soft हो रहा है वो totally हमारे control में नहीं रहता है. Okay. Then excessive time of insertion compromises apical seal. अगर हम ज़्यादा टाइम लेते हैं इसमें तो apical seal को हम compromise कर देते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो लीकेज होती है. माइक्रो लीकेज. Yeah, so this is the whole technique. Now let's move on to the another technique, that is carrier based GP. See, this technique was given by Johnson in 1978, and in this technique alpha phase GP is used. Okay, so this GP is coated on the central carrier, then it is delivered to the canal with the help of carrier. जो भी हम अल्फा फेज जीपी होता है हम इसको इस पर कैरियर जो है, ये पूरा जो है ये कैरियर है, हम इसको इस पर कोट कर देते हैं. ये देखिए कोट हुआ दिख रहा है आपको. देन इसको हम डिलीवर कर देते हैं कैनाल में. सो 2 टाइप्स के, अगर हम कैरियर का क्लासिफिकेशन की बात की जाए कि किस किस मटेरियल्स में अवेलेबल होते हैं. सो कैरियर्स 2 टाइप्स में अवेलेबल होते हैं, दैट इज़ मेटल एंड प्लास्टिक. मेटल्स में स्टेनलेस स्टील्स के आते हैं, देन टाइटेनियम्स के आते हैं. एंड प्लास्टिक्स में 2 टाइप्स के साइजेस रहते हैं, दैट इज़ 20 to 40 एंड 40 to 90. जो 20 to 40 होते हैं दे आर मेड अप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल ऑफ प्लास्टिक्स. ओके, और जो 40 to 90 होते हैं दे आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स ऑफ प्लास्टिक. ओके, सो ये कैरियर हो गया. नाउ इसमें बहुत सारे कैरियर बेस्ड सिस्टम्स आते हैं. जो भी हमने ऊपर कैरियर पढ़ा उसमें बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं, लाइक थर्माफिल, सक्सेसफिल, सिंपीफिल. थर्माफिल नाम से पता चल रहा है हम थर्मली हीट करते हैं कैरियर पे, देन उस पर जीपी अप्लाई किया जाता है. जो हमारा कैरियर है उसको हम थर्मली हीट करते हैं, देन उस पर जीपी अप्लाई करते हैं, देन हम उसको डिलीवर करते हैं. सक्सेसफुल इसमें क्या होता है, इसमें टाइटेनियम निडल होती है, जो हमने सिरिंज पे देखा है, सिरिंज टाइटेनियम निडल है और इसमें जीपी सॉल्यूशन इसके अंदर रहता है. ओके, नाउ जो थर्ड है सिंपलीफिल. इसके अलावा और भी होते हैं लाइक सॉफ्ट कोट, 3D जीपी. सिंपलीफिल इसमें क्या होता है, इसमें सिरेटेड एंड होते हैं जिसके ऊपर हम जीपी को प्लेस करते हैं, देन उसके बाद डिलीवर करते हैं. सो ये क्या है, बहुत ये कैरियर बेस्ड सिस्टम है. कैरियर बेस्ड systems.
सो दीज ऑल आर द कैरियर बेस्ड सिस्टम। सो यहाँ पे कैरियर टेक्निक एंड हो जाती है। हमने प्रॉपर उसका पढ़ा कि इसमें कौन सा कैसे इसको यूज़ करते हैं, जीपी कैसे प्लेस किया जाता है, कौन सा जीपी होता है, अल्फ़ा फेज, देन टाइप्स ऑफ कैरियर, देन उसके जो अवेलेबल साइजेस होते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टेक्निक, दैट इज़ thermoplasticized GP. See, in this technique, GP is heated outside the tooth and then injected directly into the root canal. हम जीपी को टूथ के आउटसाइड हीट किया जाता है। सो इसमें बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ होते हैं, लाइक ऑब्चुरा 3, ऑब्चुरा 2, अल्ट्राफिल, कैलेमस, हॉट शॉट, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, जिसमें हम मेन बात करते हैं ऑब्चुरा 3 की। तो ये क्या है, ऑब्चुरा 3 है। ये क्या है, हैंड हेल्ड गन है और ये सिरिंजेस है, यहाँ पे सिरिंजेस फिट की जाती है सैंड पे, और ये आपका कंट्रोलर हो गया। ओके, सो जो कैनाल होती है उसमें हम अपाई के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं 3 to 5 mm। देन उसके बाद हम इसके यहाँ पे सिरिंजेस लगा के इसके बाद यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं जी। इसमें लिक्विड फॉर्म में प्लेस की जाती है। सो इसमें जो जीपी हीट की जाती है वो 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट की जाती है एंड इसमें सिल्वर निडल यूज़ होती है, सिल्वर निडल, और वो 23, 26, 27 गॉज में यूज़ होती है। ओके, नाउ अगर हम दूसरी डिवाइस की बात करें, ये अल्ट्राफिल है। ओके, ये क्या है, हीटिंग यूनिट है। ओके, ये सिरिंजेस है हो गई, और इसमें बहुत सारे कैनुलाज होते हैं ये। ओके, सो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे उसमें स्टेनलेस इसकी सिल्वर नीडल यूज़ हो रही थी, इसमें स्टेनलेस स्टील की नीडल यूज़ होती है जो कि 23, 25 गॉज की होती है एंड इसमें जीपी को हम 90 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है। ओके, तो इसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं कैनुलास के, लाइक रेगुलर सेट, फ्रिंज सेट, एंडो सेट। ओके, ये बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं कैनुलास के, और इनका जो सेटिंग टाइम होता है अलग अलग होता है। तो सबसे ज़्यादा सेटिंग टाइम जो होता है वो रेगुलर का होता है, सबसे लो एंडो का होता है। ओके, और अगर हम बात करें विस्कोसिटी की, तो ये दोनों लो विस्कोसिटी होती है इनकी, और इसकी हाई विस्कोसिटी होती है। सो ये वाइवा में एंड टिक द मार्क में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सब चीज़ें। ओके, सो यहाँ पे हमने पूरा थर्मोप्लास्टिक जीपी पढ़ चुके हैं। देन हम इसकी बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। सो सबसे बड़ी जो इसकी मेन एडवांटेज की पहले बात करते हैं। सो ये लिक्विड फॉर्म है तो ईजिली फ्लो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेटर सीलिंग ऑफ लेटरल एंड एक्सेसरी कैनाल। क्यों? क्योंकि लिक्विड है तो इसका फ्लो अच्छा होता है। ओके, नाउ अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें एक रेडियोग्राफ में हमको स्फेक्टी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ये क्या होता है, सिंस द चांसेस ऑफ अपाइकल एक्सट्रूजन ऑफ जीपी सीन विच इज़ अपीयर्स स्फेक्टी फॉर्मेशन रेडियोग्राफ, इसको हम अवॉइड करने के लिए अब लिक्विड फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं, हमने ज़्यादा प्रेशर से या एक्सिस जीपी यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे इसको ऑब्चुरेट करके इसको डिग्रेड करके बाहर आ जाता है। ओके, सो जब वो हमारे कैनाल से बाहर आ गया तो वहाँ पे स्फेक्टी टाइप का फॉर्मेशन हमको इसमें दिखने लगता है। इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इसको अवॉइड करने के लिए आप जो अपाइकल सील कर रहे हो वो आप सॉलिड जीपी से कर दो। ओके, देन उसके बाद आप थर्मोप्लास्टिसाइड जीपी यूज़ कर लो। ओके, इससे क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड रहेगा तो डायरेक्ट जो लिक्विड रहता है वो आके यहाँ पे स्ट्राइक नहीं करेगा। अगर वो डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो उसको ब्रेक करके वो बाहर आ सकता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका फ्लो अच्छा होता है। ओके, सो ये इसकी डिसएडवांटेज होती है मेन। सो यहाँ पे हम तीनों टेक्निक डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी डाउट या कुछ भी आपको क्वेरी है वो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। एंड मैं इस चैनल पे बहुत सारी अभी हर वीक 2 वीडियो अपलोड किया करूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे शॉर्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस आने वाली हैं। ओके, थैंक यू।